सज्जन विवाद नहीं करता। विवाद तो वे ही करते हैं जिन्हें अपने सत्य पर भरोसा नहीं। विवाद तो पैदा ही तब होता है जब तुम दूसरे के सामने कुछ सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन यह बड़ा जटिल है। जब भी तुम दूसरे के सामने कुछ सिद्ध करना चाहते हो तो असलियत में तुम दूसरे के माध्यम से अपने सामने कुछ सिद्ध करना चाहते हो। तुम संदिग्ध हो। हिंदू सिद्ध करना चाहता है हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, यह संदिग्ध है आदमी। ये तर्क का जाल फैला के अपने को भरोसा दिलाना चाहता है, और दूसरे को दिला पाए या ना दिला पाए, अपने को तो दिला ही लेगा। दूसरे के सामने हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे की आंखों में देख लें कि हमारा तर्क सार्थक है, तो हमें भी ख्याल आ जाए। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक रास्ते से गुजर रहा है, उसकी रंग बिरंगी पोशाक, उसके चलने का ढंग, कुछ आवारा बच्चे उसके पीछे हो लिए, कोई कंकड़ मार रहा है, कोई मजाक कर रहा है। उनसे छुटकारा पाने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि सुनो, तुम्हें खबर है कि आज राजमहल में बोझ दिया जा रहा है सारे नगर को। बच्चे साथ हो लिए, वो भूल गए कंकड़ पत्थर फेंकना। वो बात गौर से सुनने लगे, बच्चे बात गौर से सुनने लगे, मुल्ला भी गर्मा गया, बातचीत में ज्यादा गर्मी आ गई, वाचाल हो गया, भोजनों की चर्चा करने लगा कि कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है महल में आज, और तुम यहां क्या कर रहे हो। बात में जोश आ गया, जैसा कि बोलने वालों को अक्सर आ जाता है। बोलने से गर्मी बढ़ती है, और अगर सुनने वाले उत्सुक दिखाई पड़े तो बुखार और बढ़ता है। जब बुखार तेजी से हो जाता है तो सन्निपात, फिर बोलने वाला कुछ भी बोलता है। इतना उसने जोर से चर्चा की और इतनी प्रगाढ़ता से भोजनों का विवरण दिया कि उसकी खुद की जीभ में लार आने लगी। बच्चे तो उसे छोड़ के भागे महल की तरफ। जब बच्चे भागने लगे आगे की छाया में और दूर खोने लगे सड़क पर, तो मुल्ला भी दौड़ने लगा। एक बार उसने अपने आप से कहा, ये क्या कर रहा है नसरुद्दीन? पर उसने कहा कि बात में जरूर कुछ मामला होना ही चाहिए, नहीं तो बच्चे इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते थे। कौन जाने बोझ दिया ही जा रहा हो, हर्ज भी क्या है, देख तो लेना चाहिए चल के। खुद ही झूठ को गढ़ा था। तुम ख्याल करो, ये कहानियां केवल कहानियां नहीं, तुमने बहुत से झूठ गढ़े थे, फिर धीरे धीरे तुम खुद ने ही उन पर विश्वास कर लिया। जब तुम दूसरे को विश्वास दिला देते हो तो तुम्हें खुद विश्वास आ जाता है। दूसरे के चेहरे में तुम अपनी तस्वीर देख लेते हो और भरोसा आ जाता है कि ठीक होना ही चाहिए। दुनिया में जो लोग दूसरे के सामने कुछ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, वे ही लोग हैं जिनके भीतर अभी कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाया है। सज्जन विवाद नहीं करता, सज्जन वक्तव्य देता है, कह देता है जो उसे ठीक लगता है। वो किसी विवाद के लिए उत्सुक नहीं, वो कुछ सिद्ध करने को उत्सुक नहीं है। वो कोई तर्क, वो कोई वकील नहीं है, वो कोई वकालत नहीं कर रहा है किसी सिद्धांत की, अपने अनुभव की बात कह देता है। उपनिषद जब पहली दफा पश्चिम में अनुवादित हुए तो अनुवाद करने वाले बड़े चकित हुए कि उपनिषदों में कोई तर्क नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट है, वक्तव्य। उपनिषद कहते हैं ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, मगर कोई तर्क नहीं देते, कोई सिलोजिज्म, कोई अरिस्तु के ढंग का कि क्यों ऐसा है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं देते, वक्तव्य देते हैं, सीधे साधे वक्तव्य। जानना हो तुम भी जान लो, बाकी उपनिषद का ऋषि सिद्ध करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। जब भीतर सब सिद्ध हो जाता है तो कौन फिक्र करता है किसी के सामने सिद्ध करने की। तो एक तो वे लोग हैं जो दूसरों के सामने सिद्ध करके अपने को भरोसा दिलाना चाहते हैं, और तीसरे वे लोग हैं जिन्होंने अनुभव कर लिया, खुद सिद्ध हो गए, अब वे किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते। और मजा यह है कि जो दूसरे को चेष्टा करते हैं सिद्ध करने की, खुद चाहे धोखे में पड़ जाएं, दूसरे को कभी धोखा नहीं दे पाते। तुमने कभी कोशिश की कि जब भी तुम तर्क से किसी को समझाने की कोशिश करते हो तो यह हो सकता है तुम उसका मुंह बंद कर दो। तर्क तीखा प्रहार है, किसी का मुंह बंद कर सकता है, लेकिन क्या तुमने कभी यह पाया कि तर्क से तुमने कभी किसी दूसरे को विजय कर ली हो, दूसरे के हृदय को जीत लिया हो? मुंह बंद कर सकते हो, मुंह बंद करने से कहीं हृदय जीता जाता है।
वो आदमी कसमसाएगा। वो आदमी भीतर से तो जानता ही है कि मामला गलत है, सिर्फ तुम तर्क दे रहे हो। और तर्क से गलत बात के लिए भी दिए जा सकते हैं। तर्क को कोई चिंता ही नहीं है कि तुम किसके लिए दे रहे हो। तर्क तो वैश्या है, वो किसी के भी साथ जाने को तैयार है। इसलिए तो कहा जाता है कि वकील और वैश्या स्वर्ग नहीं जा सकते, किसी के संगी साथी नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने वकील के घर गया और उसने जाके विस्तार से एक मुकदमा उस पर चलने वाला है उसकी सारी बात कही। सारी बात कह के उसने कहा कि क्या ख्याल है आपका, जीत सकूंगा या नहीं। वकील ने कहा कि जीत 100% निश्चित है, इसमें तो कोई मामला ही नहीं, तुम जीते ही हुए हो, बस थोड़ा अदालत से गुजरना है प्रक्रिया से, अन्यथा तुम जीते हुए हो। मुल्ला ने नमस्कार किया और चलने लगा। वकील ने कहा कहां जाते हो, मेरी फीस और सारा इंतजाम। उसने कहा कोई जरूरत नहीं, ये तो मैंने विपक्षी की तरफ से सारी बात कही थी, अब लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। ये तो मेरे विरोधी की तरफ से मैंने मामला पेश किया था, और तुम कहते हो कि 100% जीत, तो मामला खत्म ही है, हार ही जाना बेहतर, मुकदमा जाने अदालत तक जाने की जरूरत क्या है। लेकिन नसरुद्दीन गलत है। वकील तो हर हालत में यही कहता, तुम अपना मुकदमा रखते तो भी कहता कि 100% जीत है। वकील तो हर हालत में कहेगा कि जीत है, और ऐसा भी नहीं है कि जीत नहीं हो सकती, सिर्फ बड़ा वकील चाहिए। अदालत सत्य और असत्य के बीच थोड़ी निर्णय करती, छोटे वकील और बड़े वकील के बीच निर्णय करती। कोई अदालत दुनिया में कैसे सत्य और असत्य का निर्णय कर सकेगी? अदालतों का काम है सत्य और असत्य का निर्णय। समाधि में ही तय हो सकता है कि क्या सत्य और क्या असत्य। अदालत कैसे करेगी? अदालत तो इतना ही कर सकती है कि किसकी तरफ से बड़ा वकील लड़ रहा है, किसकी तरफ से छोटा वकील लड़ रहा है। कौन ज्यादा फीस दे सकता है वो सत्य होकर निकल आता है, कौन कम फीस दे सकता है वो असत्य हो जाता है। अमीर जीत जाता है, गरीब हार जाता है। वकील पे निर्भर है, तर्क पर निर्भर है कि तुम कितना महंगा और सुसंस्कृत तर्क खरीद सकते हो। बस तर्क का कोई पक्ष नहीं, किसी के भी साथ हो लेता है। सज्जन विवाद नहीं करता, क्योंकि सज्जन का तर्क पे भरोसा नहीं, अनुभव पे भरोसा है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लो। पंडित का तर्क पे भरोसा है, पंडित तर्क देता है, वो सिद्ध कर सकता है कि ईश्वर है या नहीं। ऐसे ही पंडित और दूसरे पंडितों को पैदा कर देते हैं जो नास्तिकों के पंडित हैं, क्योंकि जब तुम तर्क देते हो कि ईश्वर है, तुम ईश्वर को अदालत में खड़ा कर दिए। अब नास्तिक भी तर्क दे सकता है, बड़े तर्क दे सकता है। कभी तुमने सुना कि कोई आस्तिक किसी नास्तिक को तर्क से आस्तिक बना पाया हो, या कभी कोई नास्तिक किसी आस्तिक को तर्क से नास्तिक बना पाया हो? तर्क से बदलाहट होती ही नहीं, हृदय अछूता रह जाता है। सारी बदलाहट हृदय की है, भाव की है। तुम्हारा हृदय प्रेम से जीता जाता है, तर्क से नहीं। तर्क तो तुम्हारे हृदय के पास भी न पहुंच पाएगा, फटक भी न पाएगा पास। सज्जन तुम्हें जीतता है अपने होने से, उसका व्यक्तित्व ही उसका एकमात्र तर्क है, उसका होना ही एकमात्र प्रमाण है। मिस्टर इकहार्ट हुआ जर्मनी का एक बहुत बड़ा रहस्यवादी संत। एक तर्कनिष्ठ पंडित उसके पास गया और उसने कहा, इकहार्ट, मैंने सुना है कि तुम ईश्वर में भरोसा करते हो, तो मेरे सामने सिद्ध करो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। इकहार्ट ने कहा, चुनौती हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे सिद्ध करने के ढंग अलग अलग हैं। तुम बातचीत करोगे, मैं मौन बैठूंगा। तुम बुद्धि का फैलाव करोगे, मैं हृदय को बहाऊंगा। तो कह नहीं सकता कि हमारा मेल कहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम अलग अलग तरह के लोग हैं। मेरा होना ही प्रमाण है ईश्वर का। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में झांको, क्या तुम्हें मेरी आंखों में वैसी झील दिखाई पड़ती है जिसका कोई अंत ना हो?
अगर दिखाई पड़ती है तो परमात्मा के बिना ये कैसे हो सकता है? मेरे पास आओ, मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लो, अनुभव करो क्या कोई प्रेम तुम्हारी तरफ बह रहा है अकारण? अगर अनुभव कर सको तो बिना परमात्मा के ये कैसे हो सकता है? मैं प्रार्थना करने बैठूंगा, तुम बैठो, देखो आंख से अपूर्व आंसू बहते हैं आनंद के, तुम मेरे आंसुओं को समझो। क्या बिना गहन प्रेम के ये संभव है? क्या गहरी विरह वेदना के ये संभव है? अगर परमात्मा ना हो तो इतना विराट प्रेम की प्यास मुझ में कैसे हो सकती है? तुम मुझे जानो, शायद तुम पहचान लो, लेकिन तर्क मेरे पास कोई भी नहीं, मैं ही तर्क हूं। संत स्वयं तर्क है, और जो संत को समझ सकते हैं उनके लिए परमात्मा एक सिद्धांत हो जाता है, क्योंकि संत ही असंभव है बिना परमात्मा के। संत प्रमाण हो जाता है। संत इस पृथ्वी के गहन अंधकार में उस महाप्रकाशवान की छोटी सी किरण है, माना कि मिट्टी का दिया है, मगर ज्योति उसी परमात्मा की। और अगर तुम मिट्टी के दिए में जलती ज्योति को पहचान लो तो आकाश के महासूर्यों में भरोसा आ जाएगा। लेकिन संत विवाद नहीं करता। विवाद तो हिंसा है, असज्जन का लक्षण है। विवाद जबरदस्ती है तुम्हें दबाने की। विवाद हिंसात्मक आक्रमण है तुम्हारे ऊपर। विवाद का अर्थ है कि मैं सिद्ध करके रहूंगा और तुम्हें झुकना पड़ेगा। विवाद तलवार है, सूक्ष्म शब्दों की, तर्क की, लेकिन है तलवार। और तुम विवाद के सामने अगर झुक गए, अगर तुमने ऐसे तर्क मान लिए जिन्हें तुम्हारा हृदय इंकार करता था, तो तुम भटक जाओगे। तुम आस्तिक भी हो सकते हो तर्क मान के, तब भी तुम आस्तिक ना हो पाओगे, क्योंकि आस्तिकता का कोई संबंध ही तर्क से नहीं। तुम नास्तिक भी हो सकते हो, दोनों बराबर है। आस्तिक और नास्तिक में जरा भी फर्क नहीं है। अगर तुमने तर्क के कारण, विचार के कारण आस्तिकता और नास्तिकता को चुन लिया, तुम में कोई बहुत फर्क नहीं है। तुम एक ही नदी के दो किनारे हो। फर्क तो उस आदमी में है जिसने तर्क के कचरे को एक तरफ फेंक दिया और हृदय की पुकार सुनी, आवाहन सुना अपनी ही गहराइयों का। धरातल पर, सतह पर जो हो रहा था उसकी चिंता छोड़ दी, विचार की तरंगों की गहन में उतरा, भीतर की पुकार सुनी और उस भीतर की पुकार के सहारे चलने लगा। वही आस्तिक है। लेकिन उसको आस्तिक कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वो नास्तिक के विरोध में नहीं। वस्तुतः वो आस्तिकता नास्तिकता के पार हो गया, क्योंकि तर्क के पार हो गया। सज्जन विवाद नहीं करता, वो कुछ भी सिद्ध करने के लिए उत्सुक नहीं है। अगर उसका होना ही काफी प्रमाण नहीं है तो वो चिंता नहीं करता, क्योंकि जब उसका होना ही प्रमाणित नहीं कर सकता तो और क्या प्रमाणित करेगा।